प्रणाम गुरुजी। अनीश व्यास जी यूएसए से पूछती हैं कि तुम हम खुद में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं और बिना डरे अपनी बात कैसे रखें। हम खुद में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं और बिना डरे बात कैसे रखें। इस प्रकार से यदि कोई कॉन्फिडेंस लाया जाएगा जो सायास है, तो वह कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कुछ और है। वह प्रोजेक्टेड कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस यदि लाया जाए कि हम कॉन्फिडेंस लाएं ज़बरदस्ती, तो वह जो प्रोजेक्टेड कॉन्फिडेंस होगा। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। हम जो जैसे हैं वैसे हमको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। यदि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो पहले अपने आप को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसके बावजूद जो जैसा है उसे फेस करना है। कॉन्फिडेंस नहीं होने का कारण यह है कि फेस करने में डर लगता है। कुछ मन में पूर्व धारणाएं हैं, पूर्व धारणाएं डरा रही हैं कि नहीं कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वह समस्या को बड़ा करके बता रही हैं। मन का काम है मैग्नीफाई करना। मन का क्या काम है? मैग्नीफाई करना, समस्या को बड़ा बड़ा करके बताना, बड़ा बड़ा करके बताना, जबकि समस्या वस्तुतः इतनी बड़ी नहीं होती जैसा मन प्रोजेक्ट करता है। ठीक है ना। पहली चीज होती है कि भय है तो है, स्वीकार करो और फेस करना है। यदि आप फेस करते हैं परिस्थिति को, तो आप मानने वाली बात नहीं है कि ज़बरदस्ती कि मैं अपने कॉन्फिडेंस को अपना बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रही हूँ, ऐसा वैसा, इसकी ज़रूरत नहीं है। फेस करते हैं, फेस करते करते जो है अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। क्योंकि फेस करने में सबसे पहले पता चलता है कि जिन चीज़ों से हम डर रहे थे और जिस प्रकार के हमारे प्रोजेक्शन थे, जिन वो हमारी धारणाएँ थी, वस्तुतः वैसा नहीं है। स्थितियाँ कुछ अलग हैं। समस्या है लेकिन वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी हम समझते हैं। समस्या है तो, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी हम समझते हैं। और समस्या है तो ऐसा नहीं है कि इसका समाधान नहीं होगा, समाधान हो जाएगा। अब समाधान कैसा होगा? मन के अनुकूल हो ऐसा ही समाधान जरूरी है क्या? नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि समस्या के समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे, और समस्या का समाधान यदि नहीं होता है तो जो है मन के अनुकूल परिस्थितियों में नहीं होगा। थोड़ा यदि समझौता करेंगे, थोड़ा फिर एडजस्टमेंट करेंगे व्यवहारिक सत्य के हिसाब से, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सारा जो विश्वास वाला चक्कर है ना, विश्वास बढ़ाने वाली बात, विश्वास की तो बात है ना, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो ये आत्मविश्वास जो है, ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी यही है कि हम जो है फेस करने से डरते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस हैं, उन प्रोजेक्शंस को हमें पहचानना पड़ेगा। कुछ ऐसी धारणाएं हैं, उन धारणाओं को ढूंढना पड़ेगा। भीतर कुछ धारणाएं हैं और उन धारणाओं को ढूंढ करके उसे वॉच करना पड़ेगा। वह सारी धारणाएं जो हैं वह कहती हैं कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम हार जाओगे, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोले, कोई धारणा कैसी कि तुम मर जाओगे। तो व्यवहारिक सत्य है कि शरीर को मरने से बचाना तो है ना, क्योंकि यह शरीर हमारे लिए अवसर है। लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा यह होगा कि शरीर की मृत्यु हो जाएगी। यदि हम वर्स्ट के प्रति तैयार हैं, ये कोई नुकसान है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पूंजी चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, संबंध चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, है ना। उसके लिए यदि हम तैयार हैं और जाकर के फेस करते हैं,
तब नतीजे कुछ उलट निकलेंगे। और बाय द वे नतीजे जो वो जिनके कारण हम डर रहे हैं वैसे भी आते हैं, तो अब वो जो है डर खत्म हो गया, क्योंकि हम विपरीत के लिए तैयार हो गए, है ना। वर्स्ट स्थिति के लिए यदि हम तैयार हैं तो फिर जो है डर होगा नहीं। डर नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस जो है, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, विश्वास जो है वो बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा, क्योंकि वर्स्ट स्थिति के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, साधना में होता यही है कि हम जो है वर्स्ट स्थिति के लिए तैयार होते हैं। तो साधना में गहरे जाना है तो वर्स्ट स्थिति के लिए तैयार होना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा होगा। अरे जो ज़्यादा से ज़्यादा बुरा होता है वह तो होने ही वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा मृत्यु होती है शरीर की, है ना, वह तो होने ही वाला है। देर अबेर की बात है, आज ना होगी कल होगी, कल ना होगी परसों होगी, परसों ना होगी उसके 1 दिन बाद होगी, उसके 2 दिन बाद होगी, 10 दिन बाद होगी, साल भर बाद होगी, 10 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी, 30 साल बाद होगी। अरे कभी ना कभी तो शरीर मरेगा, है ना। और जो कुछ भी है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, छिन जाएगा। अच्छा, अस्तित्व पर जो है, अस्तित्व पर श्रद्धा, विश्वास नहीं, अस्तित्व पर यदि श्रद्धा है तो जो चीज़ है जो ऐसा लगता है कि कुछ बिगड़ रहा है, वह टेम्परेरीली ऐसा लगता है बिगड़ रहा है, धारणाओं की सापेक्षता में लग रहा है कि बिगड़ रहा है ना, धारणाओं की सापेक्षता में लग रहा है कि चीज़ बिगड़ रही है। लेकिन यदि बहुत गहरे में जाएंगे तो फिर यह पता चलेगा, थोड़ा एक समय बीतेगा और उसके बाद परिस्थितियाँ स्पष्ट होंगी, तो वहाँ जाकर पता चलेगा कि यह जो चीज़ हमें बिगड़ी हुई लग रही थी, एक्चुअली तो यह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। कोई संबंध यदि आपका टूट गया तो कुछ समय तक यदि आप मोहग्रस्त हैं तो परेशान रहेंगे, लेकिन यदि आप उसकी वर्स्ट स्थिति के लिए तैयार थे तो भी कुछ समय के लिए आप परेशान रहेंगे। उसके बाद लेकिन आपको लगेगा ये तो बड़ा राहत वाला मामला हुआ, यह जो है बड़ा राहत वाला मामला हुआ, ये संबंध तो निभाने जैसा था नहीं, और ये संबंध और पहले टूट जाता तो और अच्छा होता, बड़ी देर तक हम इसे ढोते रहे, है ना। और कोई हानि होती है, आर्थिक हानि हुई, कुछ हानि हुई, तो उस हानि के बाद में यह समझ में आता है कि जिस कारणों से यह हानि हुई, उसमें हम जिस बिजनेस में, जिस काम में लगे थे उसमें हानि हुई, इससे हानि हुई तो इससे पीछा छूटा और कुछ नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज़ हाथ में आई जो पहले से 10 गुना बेहतर है, पहले से 10 गुना बेहतर है। तो एक छूटता है तो दूसरा हाथ में आता है, कुछ हानि होती है तो कुछ नए अवसर खुलते हैं। उस हानि से जो है आप कहीं से छूटते हैं, किसी मोहपाश से, किसी धारणा से, किसी आग्रह से मुक्त होते हैं। तब जो है आपके भीतर एक खुला आकाश पैदा होता है, नई संभावना पैदा होती है, दृष्टि थोड़ी साफ होती है, देखने की क्षमता बढ़ती है, कुछ नया दिखता है, नया दर्शन होता है, नए परिप्रेक्ष्य स्पष्ट होते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्लियर होती हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखना संभव नहीं होता यदि आप पुराने के साथ मोहग्रस्त हैं, तो यह देख भी पाते हैं तो आंशिक देख पाते हैं, उसमें पूरा साहस नहीं कर पाते। एक चीज़ यदि आपके हाथ से निकल गई तो धीरे धीरे पता चलता है कि दूसरी चीज़ जो हाथ में आ रही है पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। इसे ही डिवाइन प्लान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिवाइन प्लान। हो सकता है कि दूसरे लोगों को यह दिख रहा हो कि आपकी स्थिति बिगड़ी है, लेकिन आप भीतर से धीरे धीरे समझ पाएंगे कि आपकी स्थिति सुधरी है, बेहतर हुई है। आप भीतर से कहीं कहीं रिलैक्स होते जा रहे हैं। तो वही है कि वर्स्ट स्थिति के लिए हम तैयार रहें और स्वीकार्यता चाहिए। आत्मविश्वास की कमी का मतलब है अस्वीकार्यता, कि अस्तित्व के प्रति अस्वीकार्यता है, उसके निर्णय के प्रति, है ना। इसलिए आत्मविश्वास की कमी होती है। यदि
अस्तित्व के प्रति हमारी स्वीकार्यता है कि अस्तित्व जो करेगा वो ठीक है, जो तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी पूरी हो, जो तू चाहता है वो पूरा हो। तो अस्तित्व के प्रति यह सहज स्वीकार्य भाव यदि होगा तो उसमें जो चीज़ें बिगड़ भी रही हैं ना, तो वहाँ पर डगमगाओगे नहीं। डगमगाना, आत्मविश्वास की कमी का मतलब डगमगाना, आत्मविश्वास का मतलब डगमगाना नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब डगमगाना नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब होता है अस्तित्व के प्रति श्रद्धा कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। इससे अगले द्वार खुलेंगे। जो विपरीत परिस्थितियाँ दी जा रही हैं ये शायद हमारे मोह भंग के लिए दी जा रही हैं कि यहाँ से हमारा वो मोह भंग हो, किसी चीज़ से जकड़े हुए हो तो उससे मोह भंग हो। इससे मोह भंग होगा तब तो अगला परिदृश्य दिखना चालू होगा, दृष्टि निर्मल होगी। उलझे हुए थे तो अगली चीज़ दिखेगी कहाँ से? वह उलझाव दूर करने के लिए अस्तित्व कुछ आयोजन कर रहा है। अस्तित्व कुछ आयोजन कर रहा है इस उलझाव से निकालने के लिए। निकलोगे कब? जब तुम वहाँ पे धक्के खाओगे, हानि खाओगे, नुकसान होगा, चोट खाओगे, अपमानित होगे, कुछ भी करोगे, जो भी परिस्थितियाँ होंगी, तब जाकर के वह उलझाव टूटेगा। वह उलझाव टूटेगा तो बीच में एक ट्रांजिट पीरियड होगा, है ना? उस समय सहजता और समता बनाए रखनी है और धीरे धीरे जो है नए आकाश देखेंगे, आकाश के नए आयाम देखेंगे, उन गहराइयों को देख पाओगे, नए अवसरों को पहचान पाओगे, नए अवसरों को पहचान पाओगे और वहाँ पर जो है साहस बढ़ेगा और वहाँ कदम बढ़ा पाओगे, चुन पाओगे उसे। पहले भी शायद वह दिख रहा था अवसर, लेकिन उसे चुन नहीं पा रहे थे और उसके गहरे तुम जा नहीं पा रहे थे क्योंकि तुम कहीं आबद्ध थे, अपने कंफर्ट जोन में थे। तो ऐसा लगता था, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ रहती जो दुखदाई भी होती हैं, लेकिन वह भी कंफर्ट जोन का हिस्सा होता है आपके, पता है आपको? बहुत सारी परिस्थितियाँ दुखदाई होती हैं लेकिन वो आपके कंफर्ट जोन का हिस्सा है। आप उनके आदी हो चुके हैं, आप उनके एडिक्टेड हो चुके हैं। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आप उनके एडिक्टेड हो चुके होते हैं। उन दुखों के बगैर ऐसा लगता है आप कैसे जी पाएंगे? वो आपके कंफर्ट जोन का हिस्सा है, वो आपको चाहिए, वो आपकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए, ऐसा आपका आग्रह होता है। तब यह यदि श्रद्धा जागती है अस्तित्वगत रूप से, अस्तित्व के प्रति परम श्रद्धा का जन्म होता है, परम स्वीकार्यता होती है, तब आप जो है तैयार रहते हैं उस सारी टूट फूट के लिए जो चीज़ें होनी है, जिसमें नुकसान होने हैं। नुकसान यानी एक सापेक्षिक भाषा है ना, फ़ायदा नुकसान क्या है? सापेक्षिक भाषा है ना, रिलेटिव लैंग्वेज है ना। तो उस प्रकार की हानि होगी, लेकिन फिर उसी भाषा से आप समझोगे कि किसी प्रकार का लाभ हुआ है। वही भाषा आपको समझाएगी लाभ हुआ है, लेकिन इसके बीच में थोड़ा धैर्य की जरूरत होती है, धैर्य चाहिए होता है। देखिए, आत्मविश्वास की कमी का मतलब होता है अधैर्य, है ना। आत्मविश्वास है मतलब धैर्य है, धैर्यवान हो। अरे ठहरो, देखते हैं, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, स्वीकार है। जहाँ पर कुछ किया जा सकता है वो करके भी देख लेते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना है। वह प्रतिसंवेदन से कुछ चीज़ें होती हैं तो होती हैं, घटती हैं तो घटती हैं, है ना। और उसके बाद में भी कुछ हो जाता है तो ठीक है, स्वीकार है। जो विपरीत हो गया, मन के प्रतिकूल हुआ, वह भी स्वीकार है। स्वीकार है तो उसके बाद में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है आगे बढ़ता है। एक ट्रांजिट पीरियड रहता है, उसमें सहजता और समता बनाए रखें तो उससे हमारे इंटेलिजेंस का विकास होता है, हमारी मेधा का विकास होता है। और वह जो है वह इंटेलिजेंस धीरे धीरे राइट विजडम की तरफ बढ़ती है, मैच्योरिटी बढ़ती है। विपरीतताएं जो हैं सदा हमें निखारने के लिए आती हैं, विपरीतताएं हमें निखारने के लिए आती हैं।
जिसने जितना संघर्ष किया है, जिस व्यक्ति ने जितना संघर्ष किया है, उसके व्यक्तित्व में उतना निखार होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है वो पोचा पोचा होता है, उसके जीवन व्यक्तित्व में कोई निखार नहीं होता, कोई क्वालिटी नहीं होती है। गोबर गणेश होता है।